जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों का चैप्टर पहला 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 8 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर दोस्तों कौन सा होगा, 9th होगा। दोस्तों अभी तक मैंने इस चैप्टर में टोटल 55 यानी कि 55 क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या दोस्तों कहाँ से स्टार्टिंग होगी, 56 से 56 नंबर। दोस्तों इस वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने हिसाब से जरूर शेयर कर दीजिए, इतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे सभी मित्रों तक पहुंच सके। आप यदि यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। दोस्तों आज की क्लास में आप सभी मित्रों को लासा तथा मासा पर मिश्रित प्रश्न कराएंगे। यानी कि लासा और मासा जो है इन दोनों पर मिश्रित प्रश्न कैसा दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, उस पर दोस्तों चर्चा करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से दोस्तों देखिएगा, ध्यान से देखिए। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, दो संख्याओं का लासा, दो संख्याओं का लासा, दो संख्याओं का लासा 1080 है, 1080 है। यदि पहली संख्या 120 तथा दूसरी संख्या 540 हो तो दूसरी संख्या 540 हो तो इन संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए, मासा ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए, मैंने आपको क्या कहा, लासा तथा मासा पर विस्तृत प्रश्न देखिए किस टाइप से किस फार्मूले का यूज करते हैं, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए होता है लासा गुणे मासा बराबर दोस्तों जो होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, दूसरी संख्या। लासा तथा मासा पर मिश्रित प्रश्न जो आपने हेडिंग डाली है उसी के नीचे दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, क्या लासा गुणे मासा बराबर दोस्तों जो होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। देखिए यहाँ कितने पद हैं, 1 2 3 4 पद। इन चारों में से दोस्तों आपको कोई 3 पता होंगे। कितने पता होंगे, 3 पता होंगे। और इसमें से चौथा आपसे कोई पूछ सकता है। जैसे दोस्तों आपको लासा दे दिया, मासा दे देगा, पहली संख्या दे देगा तो दूसरी संख्या पूछ लेगा। यदि आपको पहली संख्या दूसरी संख्या दे दिया, लासा दे दिया तो मासा पूछ लेगा। जैसे यहाँ किया गया क्या, पहली संख्या आपको पता है, दूसरी संख्या पता है, लासा पता है, पूछा क्या मासा। इसलिए पहली संख्या पता, दूसरी संख्या पता, लासा पता, मासा पूछ लिया, है कि नहीं। मतलब इन चारों में से आपको कोई 3 दे रखेगा, चौथा पूछ लेगा। दूसरा दोस्तों इसी से एक फार्मूला और बनता है, लासा गुणे मासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मतलब LCM इंटू SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। मतलब आपको लासा दे रखा, मासा दे रखा, तो आपसे कहेगा दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। यदि आपको 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा, मासा दे रखा है तो लासा पूछ लेगा। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, लासा दे रखा तो मासा पूछ। मतलब इन तीनों में से आपको कोई 2 दे रखेगा, तीसरा आपसे पूछ लेगा। ठीक, इन दोनों को दोस्तों आप नोट कर लीजिए। ठीक है, हेडिंग डाल के क्या, लासा तथा मासा पर मिश्रित प्रश्न, वहां पर दोनों दोस्तों फार्मूले नोट कर लीजिए। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, आपसे कह रहा 2 संख्याओं का लासा दे रखा है, तो क्या है दोस्तों, दिया है 2 संख्याओं का लासा बराबर 1080 है। उसके बाद दोस्तों पहली संख्या दे रखी है, पहली संख्या बराबर 120 है, और तथा दूसरी संख्या दोस्तों 540। तो दूसरी संख्या बराबर 540।
आपसे पूछा क्या है, तो मासा बताइए, तो मान लेंगे मासा इक्वल टू दोनों संख्याओं का, या ऐसे लिख सकते हैं माना दोनों संख्याओं का मासा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, या खाली मासा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख लीजिए, या दोस्तों एक्स मान लीजिए, माना दोनों संख्याओं का मासा एक्स मानकर भी लगा सकते हैं। दोस्तों आपको अभी मैंने बताया क्या, लासा गुणे मासा बराबर क्या होता, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये तो होता है। अब ध्यान समझिए, देखिए लासा कितना हमारे पास है 1080 है, मासा दोस्तों मैंने x माना है, पहली संख्या दोस्तों आपने क्या माना क्या, देखिए रखिए 120, तो दूसरी संख्या दोस्तों क्या है 540। ध्यान से भैया समझिएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में जाएगा, जो गुणे में बटे में, इसलिए 120 गुणे 540 बटे 1080। देखिए इसके मल्टीप्लाई करने के चक्कर में मत रहिएगा, ठीक है, पहले जो इधर गुणे में उसको बटे में भेजिए, देखिए काट लीजिए, तो देखिए 0 से 0 गया, ठीक है, 12 एकम 12 हो गया, और 12 नवा 108 होता है, 12 नवा दोस्तों कितना है, 108 होता है, और 9 एकम 9 हो गया, 9 छाक 54 और 0 60 हो गया, यानी कि x बराबर 260 है जाके। तो दोस्तों क्या लिखोगे, अतः फाइनल आंसर, अतः दोनों संख्याओं का मासा बराबर, या इन संख्याओं का मासा बराबर कितना है 60, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों कर लेंगे आप, ये आंसर इसी के नीचे लिखिए, चलिए नोट कर लीजिए। अच्छा प्रश्न दोस्तों, आसान प्रश्न है, ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, 56 के बाद दोस्तों 57 नंबर कर लेंगे ना इस टाइप के प्रश्न। ध्यान से देखिए 57 नंबर आपसे कहता है दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल 2550 है। आगे आपसे कहता है यदि दोनों संख्याओं का मासा 50 है, यदि दोनों संख्याओं का मासा 15 हो, तो दोनों संख्याओं का लासा बताइए। तो दोनों संख्याओं का लासा बताइए। ध्यान समझिएगा कैसे करेंगे। आपसे दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना 2550 है, यदि दोनों संख्याओं का मासा 15 हो तो दोनों संख्याओं का लासा बताइए। तो क्या दिया दोस्तों, दिया है क्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दोस्तों 2550। दोनों संख्याओं का दोस्तों मासा, तो मासा बराबर दोनों संख्याओं का दोस्तों आपको दे रखा 15, आपसे पूछा लासा, तो लिख लीजिए लासा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, या मान लीजिए माना लासा इक्वल टू दोनों संख्याओं का लासा इक्वल टू x, ठीक है दोस्तों। अभी मैंने आपको लिखाया था क्या, लासा गुणे मासा बराबर दोस्तों होता क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल। अभी बताया था कि नहीं बताया था। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा,
आपको दे रखा है लासा, आपने x माना तो x को गुणे मासा 200 आपको दे रखा 15 तो 15 लिख लिया, बराबर दो संख्याओं का गुणनफल कितना 2550 हो गया। यहाँ से x बराबर दोस्तों 2550 बटे 15, जो गुणे में कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। यानी दोस्तों 15 काट लीजिए, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 210 5 15 7 105, 170 हो गया। x बराबर दोस्तों कितना 170 हो गया। x की वैल्यू दोस्तों 170 आई है कि x है क्या दोस्तों लासा, तो क्या लिखोगे अतः दोनों संख्याओं का लासा बराबर कितना 170। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, अच्छा प्रश्न है, जरूर करिएगा इसको। अगला 57 के बाद 258 नंबर आपसे कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल 2500 की जगह दोस्तों 900 लिख रहे हैं, ठीक है। ये दोनों संख्याओं का मासा 15 ही है, ठीक है। दोनों संख्याओं का मासा 15 हो तो दोनों संख्याओं का लासा बताइए। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए अगला 58 के बाद दोस्तों 59 नंबर 59, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। उनसठ नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात, बहुत ध्यान समझिएगा, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। आगे दोस्तों आपसे कहता है यदि दोनों संख्याओं का लासा, यदि दोनों संख्याओं का लासा 360 हो तो ज्ञात कीजिए, हो तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, ध्यान समझिएगा। फर्स्ट पार्ट है दोनों संख्याओं का मासा, दोनों संख्याओं का मासा। सेकेंड पार्ट दोस्तों आपसे कहता है सेकेंड पार्ट दोस्तों ज्ञात करने के लिए आपसे कहता है दोनों संख्याएं, ध्यान समझिएगा। अच्छा प्रश्न है। आपसे कह रहा है दो संख्याओं का, क्या कहा, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, ठीक है। यदि दोनों संख्याओं का लासा 360 हो तो दो संख्या ज्ञात कीजिए दोनों संख्याओं का मासा। बहुत ही ध्यान समझिएगा दोस्तों, हमें क्या दोनों संख्याओं का मासा चाहिए, तो मान लेंगे माना दोनों संख्याओं का मासा बराबर दोस्तों x मान लेते हैं। दोस्तों यहाँ से पहली संख्या बराबर हो जाएगी हमारी, पहली संख्या बराबर दोस्तों 2x, और दूसरी संख्या बराबर, कहाँ से आया अभी बता रहा हूँ, दूसरी संख्या बराबर 3x। देखिए ये अनुपात देखा 2:3 है, तो हम मान लेते हैं कि पहली संख्या 2x होगा, दूसरी संख्या 3x। क्यों दोस्तों, जो मासा मैंने x माना, मासा से किसी भी जो अनुपात देखा उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारी संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। क्या, यदि जो मासा होता, मासा से अनुपात को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें संख्याएं प्राप्त हो जाती है। मैंने आपको पहले भी सिखाया, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने सीखा है।
तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। आप देखिए मासा पता है, पहली संख्या पता, दूसरी संख्या पता, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। यहाँ से क्या आ जाएगा, आप जानते हैं क्या, लासा, ये तो फर्स्ट पार्ट चल रहा, ठीक है, लासा, अच्छा दोनों संख्याओं का लासा तो दे ही रखा आपको, लासा भी दे रखा है, मासा पता तो लिख लिए, लासा बराबर लासा भी पता है कितना 360, तो दोस्तों लिख सकते हैं लासा, यहाँ लिख सकते हैं दोनों संख्याओं का लासा लिख सकते हैं या खाली लासा लिख लीजिए। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, आप जानते हैं लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। अब बहुत ध्यान समझिएगा, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हो गया। अब दोस्तों देखिए लासा कितना 360 है, वैल्यू रख दें। मासा दोस्तों कितना आपने x माना, बहुत अच्छी बात है। पहली संख्या दोस्तों यहाँ पर आपकी कितनी 2x है, एंड दूसरी संख्या दोस्तों 3x है। ध्यान से समझिएगा, इस x से इस x कैंसिल हो गया दोस्तों। यहाँ पर कितना 360 बराबर 2 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 6 और x हो जाएगा। x बराबर कितना 360/6, जो गुणे में कहाँ जाता है, बटे में जाता है। तो 6 कम 6 6 4 36 60, यानी कि x की वैल्यू दोस्तों 60 आई जाके। तो दोस्तों अतः क्या लिखोगे, अतः फाइनल आंसर, अतः दोनों संख्याओं का मासा बराबर भाई x दोस्तों क्या है, दोनों संख्याओं का मासा ही, तो अतः दोनों संख्याओं का मासा बराबर इस x की जगह उसको कितना रख देंगे, 60 रख देंगे, ये 60 हो जाएगा। ये पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, और दूसरा भी दोस्तों सॉल्व ही समझो। सेकेंड पार्ट इसके बाद यहाँ देख लीजिए। सेकेंड पार्ट में मैं आपसे कहा था दोनों संख्याएं बताइए, तो दोस्तों लिखोगे क्या, पहली संख्या बराबर, अतः पहली संख्या बराबर और दूसरी संख्या बराबर। बहुत ध्यान समझिए, तो दोस्तों पहली संख्या आपने कितनी यानी 2x माना है, तो 2 और इंटू x की वैल्यू दोस्तों कितनी आई 60, और दूसरी संख्या 3 इंटू x की वैल्यू 60, यानी कि पहली संख्या दोस्तों आपकी आएगी 60 गुना 120, और दूसरी संख्या 60 या 180। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। पहले 120 आया, दूसरा दोस्तों हमारा कितना आया देखिए 180, ये दोनों संख्याएं होंगी। तो 2 पार्ट इसमें थे, मुझे उम्मीद है कि आप दोनों पार्ट अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए नोट कर लीजिए। अगला दोस्तों देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर। 60 नंबर क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। साठ नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का लासा, दो संख्याओं का लासा, मासा का लासा जो है वो कह रहा मासा का 28 गुना है, बहुत ज़्यादा है, 28 गुना है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 28 गुना है। आगे दोस्तों आपसे कहता है यदि लासा और मासा का योगफल, यदि लासा तथा मासा, लासा तथा मासा का योगफल 1740 हो तथा पहली संख्या, फर्स्ट नंबर आपको दे रखा, पहली संख्या बराबर आपको दे रखी, पहली संख्या दोस्तों है 420 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए कैसे करेंगे। हो गया,
आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का लासा मासा का 28 गुना है। दोस्तों माना मासा बराबर x, तो दोस्तों लासा कितना हो जाएगा 28x हो जाएगा। ये चीज़ समझ पाए कि नहीं? कह रहा है दो संख्याओं का जो लासा है मासा का 28 गुना है। किसका 28 गुना है? मासा का 28 गुना कह रहा है, इसलिए मासा यानी कि एसएफ हमने x मान लिया, एलसीएम 28x होगा। और कह रहा तथा यदि लासा तथा मासा का योगफल, अच्छा लासा तथा मासा का योगफल दे रखा हमें, और पहली संख्या हमें पता है, पहली संख्या दोस्तों आपको दे रखी 420, तो आपसे पूछा दूसरी संख्या इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, दूसरी संख्या इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चाहो तो y मान लो या दूसरी संख्या ही रखें। दोस्तों प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान समझिए, आपसे कह रहा है यदि लासा तथा मासा का योगफल यानी कि लासा तथा मासा को जोड़ेंगे तो 1740 होगा। तो दोस्तों जोड़ दीजिए x प्लस 28, लासा हमारा 28, लासा तथा मासा का, तो चलो पहले लिख लो 28 प्लस x, चलो बात देखिए 28 प्लस x बराबर कितना 1740 हो गया। लासा तथा मासा का योगफल, तो लासा और मासा को जोड़ा 1740 के हो गया। यहाँ से 28 और 29x बराबर 1740, यानी कि x बराबर दोस्तों 1740 बटे 29, जो गुणे में बटे में जाएगा। 29 छक्का 6 9 54, 6 दूनी 12, 12 और 5 17, ठीक तो है। तो 29 एकम 29, 29 छक्का, तो यानी कि x बराबर 260 आ गया। x की वैल्यू 260 आई जाके। आपसे दूसरी संख्या पूछा है, तो दोस्तों यहाँ से देखिए लास्ट मासा कितना आया जाके, मासा बराबर आपका 60 आया जाके, और दोस्तों लासा कितना हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, लासा बराबर 28 गुणे 60 मल्टीप्लाई कर लें। तो दोस्तों 28 गुणे 60 करेंगे तो 0 6 8 48, ठीक है, 6 8 48 आ जाएगा 4, और 6 दूनी 12, 12 4 16, 1680, ठीक है, समझ गए। 6 8 48 हो गया देखे, और 6 दूनी 12 4 16, 1680, ये 60 है जाके। अब दोस्तों इसके बाद देखिए यहाँ पर आप जानते हैं क्या है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इससे आप परिचित हैं, मैंने कराया भी शुरुआत में ही। दूसरी संख्या ध्यान समझिएगा, लासा दोस्तों आपका कितना 1680 गुणे मासा दोस्तों आपका 60 है। पहली संख्या दोस्तों आपकी कितनी है 420, और दूसरी संख्या दोस्तों हमने कुछ नहीं माना तो दूसरी संख्या ही रखिए। यदि आप यहाँ y मानते तो y लिख सकते थे। तो दोस्तों यहाँ से दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर क्या, जो गुणे में बटे में, तो 1680 गुणे 60 बटे 420। देखिएगा 0 से 0 गए, 6 कम 6, 6 सत्ते 42, ठीक है। इसको काटे 7 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 7 1 कम 7, 7 दूनी 14 हो गया, और 7 दूनी 14 और 2 बचा 28 होगा ना, और 7 चौक 28 40, यानी कि अतः दूसरी संख्या बराबर कितनी आ गई 240। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आपसे दूसरी संख्या ये पूछा था, दूसरी संख्या 240 आ गई। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अगला दोस्तों और अंतिम प्रश्न कह रहा है, अंतिम प्रश्न 60 के बाद 61 नंबर देखिएगा। अंतिम प्रश्न दोस्तों है, इकसठ नंबर 61, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपसे कह रहा है दो संख्याओं का योग 36 है। बहुत अच्छी बात है, दो संख्याओं का योग 36 है। आगे कहता है तथा 36 है, मासा तथा यदि इनका मासा
यानी कि दो संख्याएं जिनका मासा और लासा क्रमशः 3 तथा 105 है। तो आपसे कह रहा है तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताइए। तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताइए। ये बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। ये ऐसे प्रश्न अभी तो आपके काम आएंगे सेकंड सेमेस्टर में, आगे जब आप टेट, सीटेट, सुपर टेट के एग्जाम दें वहाँ भी दोस्तों काम आने वाले हैं, तो इसलिए हल्के पे कतई मत लीजिएगा। हो गया, चलिए रब करूँ। आपसे कह रहा है दो संख्याओं का योग 36 है। तो दोस्तों मान लेंगे, माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल कहा ना 36। और दोस्तों मासा दे रखा है, मासा बराबर आपको देखा दोनों संख्याओं का मासा कितना है, मासा तथा लासा क्रमशः का, तो पहले नंबर मासा इसलिए 3 हो गया, और लासा दोस्तों आपको दे रखा है कितना 105। अच्छी बात है। तो कह रहा है, पहला कह रहा है दो संख्याओं का योगफल। तो प्रश्नानुसार दो संख्याओं का योगफल कहा है, यानी कि संख्याएं दोस्तों हमारे पास कौन सी, x और y, इनका योगफल दोस्तों 36 है। ठीक है, 36 हो गया। फिर कहता है तो दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योग चाहिए। इसके पहले दोस्तों आप जानते हैं लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या। अभी मैं बताऊंगा इसका निकाल क्यों रहा हूँ, इसको थोड़ा निकाल लूँ फिर आगे समझाता हूँ। गुणे दूसरी संख्या, ध्यान समझिएगा। लासा दोस्तों आपका कितना 3 गुणे मासा कितना 105 बराबर पहली संख्या दोस्तों आपकी x है और दूसरी संख्या दोस्तों कितनी y है। यानी कि दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई कर लें तो 3 × 5 = 15 हो गया और 3 × 1 = 3 होगा, 315 बराबर xy, यानी कि xy बराबर दोस्तों यहाँ से 315 है। ठीक है, xy की वैल्यू 315। इसके बाद दोस्तों इधर देखिएगा, ध्यान समझिएगा। कह रहा है दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, रेसिप्रोकल की बात कर रहा है, यानी कि x का उल्टा दोस्तों 1/x हो जाएगा और y का उल्टा 1/y होगा। जब भी व्युत्क्रम कहे, रेसिप्रोकल कहे, उल्टा मतलब था तो उल्टा, यानी कि जो लिखा उसका उल्टा, x का उल्टा 1/x और y का उल्टा 1/y। कह रहा है इनके तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग यानी कि जोड़ दीजिए। अब ध्यान समझिएगा क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ एक्स वाई एलसीएम हो जाएगा। जब एक्स वाई एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ से दोस्तों क्या इससे भाग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वाई की मल्टीप्लाई 1 से करें तो वाई, यही काम इधर करेंगे, वाई को वाई से भाग करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वाई प्लस। अब देखिए वाई प्लस एक्स का है या एक्स प्लस वाई का है, बात देखिए भाई वाई प्लस एक्स का है चाहे एक्स प्लस वाई, बात देखिए भाई 2 + 3 करेंगे तब भी 5 आएगा और 3 + 2 करेंगे तब भी 5 आएगा, है कि नहीं। अब देखिए एक्स प्लस वाई की वैल्यू दोस्तों आपको दे रखी कितनी 36, तो यहाँ कितना हो जाएगा 36 बटे, ये 36 लिखा बटे एक्स वाई की वैल्यू दोस्तों 315 आपने निकाल ली, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी 315 हो गई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू 36 है, वो आपने 36 रख दी और एक्स वाई की वैल्यू दोस्तों 315 रख दी। कटेगा किसी से, 9 से कटेगा, 9 चौक 36 और 9 त्रिक 27, ठीक है, 9 त्रिक 27 हो गया जाके और 4 बचा 45 हो गया, तो 27 9 बचे 45, 9 बटे 35, यानी कि क्या लिखोगे, अतः 1/x + 1/y बराबर कितना 9 बटे 35 आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चाहो तो भाग कर लो, वरना भाग करने की जरूरत नहीं है, इतना ही लिखना जरूरी है, इतना ही आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि अच्छे से आप ये समझ पाए होंगे। 9 बटे हमारा 35 है। नीचे और लिखना चाहते हैं इस तरीके से लिखना, अतः दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बराबर 9 बटे 35, इस तरीके से भी लिख सकते हैं या ऐसे ही कर दीजिए।
तो दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। और दोस्तों जो चैप्टर पहला आपका है, इसमें मैंने टोटल आज तक आपको 9 लेक्चर प्रोवाइड कराए हैं। पहला चैप्टर आपका फुल्ली कंप्लीट होता है। जिस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैंने लगभग हर टाइप के प्रश्न प्रोवाइड करा दिए हैं। अब इन प्रश्नों को दोस्तों आप अच्छे से लगाइए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जिससे पहला चैप्टर दोस्तों आपको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से नोट्स भी बना रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों नोट्स ही आपके सच्चे साथी हैं जो आपके एग्जाम के समय आपको क्या काम देंगे, आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, अब हमारी आपकी दोस्तों जो मुलाकात होगी अगले चैप्टर में होगी। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।